दोस्तों, राइजिंग ट्री एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट ही नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है, ये एक मिशन है। हिंदुस्तान के उन इलाक़ों में जहाँ तालीम की कमी है, जहाँ लोग रोज़गार की वजह से तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं, राइजिंग ट्री की कोशिश है कि हिंदुस्तान में उन इलाक़ों के लोग जहाँ तालीम से महरूम हैं उनके लिए तालीम का इंतज़ाम किया जाए। और इसका मिशन ये है कि न सिर्फ तालीम के लिए बल्कि हिंदुस्तान के जवानों को, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की नई नस्ल के लोगों को हिंदुस्तान के लिए तैयार करना है। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के हर फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ भी है, जिस तरह भी है, वो अपने मुल्क के लिए काम करे। वो कहा जाता है कि जब इंसान अपने आप में मजबूत होता है तो ख़ुद के लिए भी काम करता है, अपने समाज के लिए काम करता है, अपने मुल्क के लिए काम करता है। तो ये एक तरह से एक बेदारी भी है कि हम किस तरह से अपनी नई नस्ल को तैयार करें। ज़ाहिर है कि हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हुकूमत अपने तरह से अपने तौर पर जो काम कर रही है वो यकीनन बेहतर काम है। लेकिन उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में पूरे इलाके में जहाँ भी जाएँ आप देखेंगे कि तरह तरह की तहरीकें हैं, कई तरह के इदारे हैं, कई तरह के ट्रस्ट हैं, कई तरह के NGOs हैं जो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, मजबूरों की मजबूरियों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक कोशिश हमारी भी है राइजिंग ट्री के ज़रिए। ज़ाहिर है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास अपने तौर पर लोगों के इमदाद से जो भी राइजिंग ट्री में फ़ंड आता है उसके ज़रिए हमने देखा कि पिछले महीने रमज़ान के दिनों में बहुत से परिवार ऐसे थे, या अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत से माइग्रेंट जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। रमज़ान में अफ्तार और सहरी के किट्स बांटे गए, और इस तरह के बच्चों को किस तरह से मसरूफ़ रखा जाए, मशगूल रखा जाए, इसके लिए भी कोशिश हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि राइजिंग ट्री के इस मिशन में, इस तहरीक में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी अगर शामिल होना चाहता है तो बहुत आसान तरीका है कि हमारे वेबसाइट पे जाएं और वो आप इसके मेंबर बनें। इसके अलावा हमारी ये कोशिश है कि वो बड़े फंडिंग इदारे और वो बड़ी NGOs जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं उनके साथ मिल करके हम भी, कोई भूखा ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, और हमारे आसपास अगर हमारी जितनी भी ताकत है उस एतबार से हम ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से राइजिंग ट्री के ज़रिए पहुंच करके उनकी हम मदद करेंगे। राइजिंग ट्री ने पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ काम किया है वो बहुत ही काबिल सताइश है। बहैसियत चेयरमैन की मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में जब पूरा लॉकडाउन था, लोगों के पास सामान नहीं थे, ऐसी सूरत में हमारी टीम के नौजवानों ने घर घर जा कर के ऐसे लोगों के दरवाज़ों पर अफ्तार की और सहरी की किट को पहुंचाया है जिनके पास सिवाय पानी पीने के और कोई रास्ता नहीं था। तो ये एक बड़ा सवाब का भी काम है, और जाहिर है कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की और बहाली और नेकनामी के लिए राइजिंग ट्री ने कई प्रोग्राम मरतब किए हैं। राइजिंग ट्री का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो किट बांटे, बल्कि राइजिंग ट्री का काम इससे बढ़ कर के बहुत आला है, और उस मिशन पे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी हमारे इस पैगाम को, हमारे इस मैसेज को देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस मिशन में जुड़ें, तो हम उन इलाकों में जाना चाहते हैं जहाँ स्कूल की कमी है, जहाँ पढ़ने लिखने का साधन नहीं है। तो हम आज के इस दौर में कोशिश ये भी कर रहे हैं कि वो बच्चे जो अभी स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग करें, उनके लिए ऑनलाइन फ्री ट्यूशन का इंतज़ाम करें। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं, और आने वाले दिनों में हम एक तालीमी और समाजी और माशरती सतह पे इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारी इस तहरीक में जो भी शामिल होना चाहते हैं वो हमारे मेंबर बने, और जिस तरह से भी मदद करना चाहते हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं राइजिंग ट्री के ज़रिए
अपने तमाम वो लोग जो पूरे ख़ास तौर पर झारखंड और बिहार में और दिल्ली में जो कुछ काम हो रहा है, हमारी टीम में जुड़े हुए तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारें। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम प्यार के दो मीठे बोल भी बोल देंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। हमें उम्मीद है कि हमारा ये मिशन, हमारी ये तहरीक, हमारी ये सरगर्मी जारी और सारी रहेगी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोग इसमें जुड़ेंगे और यही हमारी